हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सवाल भी ले लिया है, इसको करके भी देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। आइए उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड में वेक्टर बी। फिर दूसरा फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का होल मॉड है यहाँ पर अपान में मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड में वेक्टर बी। तो इन दोनों फार्मूलों के जरिए ही आ सकता है, चाहे आप ए फार्मूला लगाइए चाहे ए फार्मूला लगाइए। तो इस सवाल को हम इन दोनों फार्मूले से करके देखेंगे बारी बारी से कि क्या दोनों में बराबर आते हैं। तो इसको रिजल्ट देखने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो के लिए। चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं। तो इसको साइड में करके सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सदिश। आपको एक सदिश दिया है और दूसरा सदिश भी दिया है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों सदिशों के बीच का हमें एंगल मतलब कोण निकालना है। सबसे पहले वाले को हम ए मान लेंगे, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख लेंगे पहला वाला वेक्टर ए हो जाएगा 2i प्लस j प्लस k। ठीक, दूसरे वाले को वेक्टर वी बना लेंगे तो 3i माइनस 2j प्लस k। तो हमने वेक्टर ए और वेक्टर वी लिख लिया। अब इस फार्मूले अगर पहले वाले को हम लगाएं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, फिर मॉड में वेक्टर ए, फिर मॉड में वेक्टर बी, यानी इन तीनों को निकाल के फिर इसमें रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला है, वेक्टर ए डॉट बी को कैसे निकालते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 करके। अब a1 b1 c1 क्या है, इसको इसमें समझते हैं क्या है। तो ये फार्मूला तो हो गया, फार्मूला आप देख लिए, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आप अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा 2 × 3 करेंगे। पहले इसको लिख भी लेते हैं, ये पूरा लिख लेते हैं 2i एक जगह पर प्लस j प्लस 3k। ये हमने ए लिख लिया और इनटू में बी वाला लिखते हैं, तो 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक, तो यहाँ पे ए वाला भी लिख लिया और बी वाला लिख लिया और बीच में इंटू लगा दिया। तो इंटू करने कैसे करेंगे, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आई वाले सामने का आई वाले सामने का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे -2 है, जब मल्टी कराएंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे प्लस में 3, यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 आएगा। और दोनों को जोड़ दे, अगर इसको जोड़े फिर हल करें तो यहाँ पे 4 और 3 7 आ जाएगा, मतलब ए डॉट भी कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक, अब क्या निकालना पड़ेगा, मॉड में ए और इंटू मॉड में बी निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब निकालते हैं मॉड में ए। अब मॉड में ए कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक और फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है, √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक, ए फार्मूला देख लिया आप। चलते इसको अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, जो आप मॉड में ए दिख रहे हैं ना, इसके आगे जो है ax², इसके आगे जो है y है, सॉरी इसके आगे जो है x है, इसके आगे जो है y है, इसके आगे z है। मतलब अगर लिखें तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अगर स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, अब ऐड कर दें तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, मतलब √14। ठीक है, तो ये ऐसे मॉड में ए आ गया। सेम ऐसे मॉड में बी निकाल लेंगे, तो मॉड में बी कितना आ जाएगा, अभी बी के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर पहले हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 है यहाँ पे, तो यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, -2 का +4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। फिर इसको भी ऐड करें तो ए भी 14 आ जाएगा रूट में। ठीक है, मतलब मॉड में ए आ गया, मॉड में बी आ गया और ए इंटू बी आ गया, मतलब तीनों चीज़ आ गए। अब तीनों को इस फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान में मॉड में ए इंटू मॉड में बी। अगर इसमें वैल्यू रखें तो इसकी ए डॉट बी की वैल्यू 7 है, 7 अपान में मॉड में ए की वैल्यू √14 है, तो यहाँ पे रूट में 14 और इंटू में मॉड बी की वैल्यू भी √14 है, तो इंटू में √14। तो आप जानते हैं कि जब √14 का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, बस 14 आएगा एक बार। 7 अपान में
14 हो जाएगा, ठीक है। एक इसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। मतलब अगर इसको कट करें तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, 1/2 आ गया है, ठीक। लेकिन हमें थीटा निकालना है, क्योंकि ये कॉस थीटा थीटा ही एंगल है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस। अब देखेंगे कॉस को भेजे उधर भेजेंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे सोच लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब इन दोनों इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो इस फार्मूले से आया। अब चलते हैं कि इस फार्मूले से देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। आइए इस फार्मूले से लगाते हैं। तो वही तरीका, इसको भी मान लेंगे, पहला वाले को वेक्टर ए, इसको भी वेक्टर बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर ए दिया है आपको 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब इस फार्मूले में देखते हैं क्या क्या निकालना है। तो पहला है कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू मॉड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपान में मॉड में वेक्टर ए इंटू मॉड में वेक्टर ई। तो हमने मॉड में वेक्टर ए और मॉड में वेक्टर बी तो निकाल रखा है पहले से यहाँ पर, ठीक है। तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप जब सवाल नया करेंगे तो इसको निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, समय बच जाएगा आपका वीडियो में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे मॉड में जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला है ये देखते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है यहाँ पर कि जो ए क्रॉस बी जो होता है इसको कैसे निकालेंगे, ये सारणिक का चिन्ह है। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, यहाँ पे एक्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख करेंगे। तो पहले इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें। तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो क्या करना होगा, आई लिखना होगा, जे लिखना होगा, के लिखना होगा, ठीक है। अब देखना होगा पहले वाले सदिश को लेंगे तो 2 है, 1 है, 3 है, तो पहले 2 फिर 1 फिर 3, मतलब इसके आगे जो है वो लिखेंगे। ऐसे दूसरा सदिश को लेंगे, 3 है -2 1 है, तो 3 है -2 है 1 है, ए बन गया आपका ए क्रॉस बी बन गया। अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको प्रसार कर देंगे। आई होप आपको प्रसार करना आता होगा, ये शारीरिक चैप्टर का कक्षा 12 के। तो आइए प्रसार करते हैं। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यहाँ पे आई वाले को रोकेंगे तो इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा का 1 और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। और आई कैप लग जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे आता है और इसको रोकेंगे तो यहाँ पे 2 का करेंगे, 1 में तो 2 आएगा, फिर माइनस में 3 का इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा और जे लग जाएगा, ठीक। और प्लस में के वाले को रोकेंगे तो ए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, 2 -2 का करेंगे 2 में तो -4 आ जाएगा, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 बन जाएगा, और के कैप लगा देंगे। अब इसको थोड़ा जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 7 आई कैप और यहाँ पे भी 7 जे कैप आ जाएगा, यहाँ पे -7 के कैप आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे हमें मॉड में ए क्रॉस बी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में आपको दिख रहा है मॉड में ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो हमें पहले इसको मॉड में निकालना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे मॉड में ए क्रॉस बी निकालने के लिए छोटा सा काम कि जो इसका 7 है, आगे वाले 7 का स्क्वायर प्लस में ए वाला भी 7 का स्क्वायर प्लस में ए -7 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा मॉड में निकल जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर करेंगे तो 49 + 49 + 49 तीनों जगह आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सब तीनों 49 है, तो इसको लिख लेंगे 49 गुणे में 3 कड़ी में ही। अब एक 49 7 बन के बाहर आ जाएगा, तो 7 कड़ी में 3 इसका आ जाएगा। मतलब मॉड में ए क्रॉस बी कितना है, 7 कड़ी में 3 आया है। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड में ए क्रॉस बी अपान में मॉड में ए इंटू मॉड में बी, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 7 कड़ी में 3 है, अपान में मॉड में ए का मान हमने निकाला था पहले, यहाँ पे कड़ी में 14 है, और मॉड में बी का भी कड़ी में 14 है। कड़ी में 14 और इंटू में कड़ी में 14, अगर गुणा कर ऊपर वाले 7 कड़ी में 3 ही रहेगा, अपान में 14 बन जाएगा, और 7 से कट के नीचे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 3/2 आ जाएगा। क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। अब थीटा निकालना हो तो अब देखेंगे साइन में कितने डिग्री वैल्यू रूट में 3/2 होता है, तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2
2 हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा साइन 60, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। 60 डिग्री ये हमारा आंसर। तो दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम आया है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाते जाते, और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।